चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर, आज का टॉपिक है बैडल रूल। एक प्यारी स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर हम इसको करते हैं। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना भैया, सारी की सारी सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर हम करते हैं सिंपल सी चीजें। पता यदि आपने प्रीवियस करा होगा तो आप जहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन दी रखी होती है, हम उसको डायरेक्ट नहीं करते, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड से करते हैं। तो हम उस इंटरवल को सब इंटरवल के अंदर ब्रेक कर लेते हैं। और कितने सब इंटरवल आपको चाहिए इस रूल के लिए, जैसे मैंने बताया था ट्रेपेजोइडल के अंदर आपका n नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने भी आप चला सकते हो, ठीक है। फिर आपका सेकंड वाला है तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए। फिर सिम्पसन 3y के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। और अभी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए। बैडर रूल आपका काम करेगा जब इसको आप n जो देंगे वो मल्टीपल ऑफ 6 देंगे, तो कम से कम हम 6 लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका 12 और 18 आप कितना भी ले लो, लेकिन हम ज्यादा पर एवरेज नंबर हम 6 लेकर उठाते हैं जो आपको दे रखा है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला काम कैसे करता है जी। इसका फॉर्मूला रहता है कि आप 3h/10 तक आप जाओगे, ठीक है जी। इसका पूरे का पूरा फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा राजे, सिंपल सा फॉर्मूला है। हम एक बार इसको ना खुद से करने की कोशिश करते हैं कि सर जी फॉर्मूला आप एक बार लिख कर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला डी आपके पास क्या रहता है कि हमें कोई फंक्शन दे रखा होता है, ठीक है। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यूज है। तो मान लो कि हमारे पास y की वैल्यूज है y0, y1, y2, y3 से लेकर आपको अब n मानकर चलते हैं, हम 12 ले रहे हैं तो आपका बाई 12 तक आ जाएगा। तो डियर हम i कैसे लिखेंगे, हमारा 3h होगा ओवर 10। सर जी h कैसे निकालते हैं, h आप x n के अंदर से x0 माइनस करके ओवर आप n करते हो। सर जी n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ सब इंटरवल। जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये आपके सब इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। कितने आप अपनी इंटीग्रेशन को ब्रेक करें, जितना आप ज्यादा ब्रेक करोगे रियाजी उतनी एक्यूरेसी आपके पास ज्यादा आएगी, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल पार्ट के अंदर ब्रेक करें, फिर उनको ऐड करेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा स्ट्रिप्स करेंगे उतनी वो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपके पास आएंगे, उतना ऐड करने से आपका इंटीग्रेशन का ज्यादा आंसर एक्यूरेट करेगा। तो मिनिमम हम कब कितना ले सकते हैं सर जी, तो आप 6 लेकर चलो, मेरे को वो पसंद है, उस आपको भी पसंद रहेगा, ठीक है, वो करेंगे। अब इसको तक फॉर्मूले का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला देखो क्या करता है जी, इसके बाद ना जी इसका ऑप्शन 0 रखेगा, y10 आ गया, फिर आपको 5 लेना तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको फिर 1 रखना है y2, फिर आपको 6 रखना है y3 आ जाएगा, फिर आपको 1 रखना है y4, फिर आपको 5 रखना है y ऑफ आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर आपको सिंगल करना है y6 आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखो ठीक, यदि आप सिर्फ और सिर्फ जहां पर मैं तो कैसे लिखाता हूं, मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल देता हूं कि बच्चों आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो। मैं एक बार इसको फिर से लिखकर दिखाता हूं आपके लिए कि हम इसको याद कैसे करते हैं। सर जी याद नहीं हो रहा, फिर से समझाइएगा। तो 3h/10 तो मैं बोलता हूँ कि आप ब्रैकेट लो y0, यहाँ पर थोड़ी स्पेस देकर y1 डाल दो, फिर y2 लिखो, ब्रैकेट में स्पेस देकर थोड़ा सा y3 डाल दीजिएगा, y4 लिखो, स्पेस देके थोड़ा सा y5, और फिर आप y6 को करो, ब्रैकेट को क्लोज करो। यदि हम n को राजे, मैं n को 6 के ऊपर फोकस कर रहा हूं अभी आपका, कि आप n = 6 लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अजय ये देखो, अभी आपको क्या करना है, जब आपने इतना कर जो स्पेस के अंदर रखी है, स्पेस के अंदर आपको बस खाली गेम खेलनी है, 5, 6 और 5 लगाना, काम खत्म। तो ये आपका फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा, यदि मान लीजिए कि आप यदि n को 12 लेते हो तो फिर आपको इसके आगे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक यदि मैं यहाँ पर n = 12 के लिए बात करता हूँ, तो फिर आप जैसे y6 के पर आप खत्म करेंगे, आपको आगे फिर प्लस करना है, y6 लिख लेना, यहाँ पर y का 7 लिख लेना, ठीक है। y8 लिख लेना, फिर प्लस स्पेस देकर y9 लिख लेना, y10 लिख लेना, स्पेस देकर y आप 11 लिख लेना, और फिर आप y ऑफ 12 लिखना, क्लोज कर देना। सर जी लिख लिया यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से, अब फिर आप वही गेम खेलेंगे, 5, 6 और 5 वाली गेम खेलेगा, तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट होकर आपके सामने आएगा। प्लीज इसको लिख लो। तो ये फॉर्मूले को आप कैसे यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी आपको एक्सरसाइज के अंदर जो बैडल फॉर्मूले आपको मिलते हैं, आप उन सभी को ट्राई करो कि यार उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, ठीक है। अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 एक यहाँ पर हमें मिल जाएगी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, लॉ के अंदर ये आपको सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर इसका तो जो सॉल्व आपको कर रखा है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको सॉल्व कर रखा है, उसने बोला कि आप 4 से लेकर 5.2 तक जाएंगे, तो इन्होंने क्या करा, खाली n को 6 कर लिया, ठीक है, कि 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा, h की वैल्यू 0.2 आ गई। तो आप 4 से चलना स्टार्ट करेंगे, 4.2 तक पहुंचेंगे, 4.4 तक पहुंचेंगे, 4.6 तक पहुंचेंगे। आप कर क्या रहे हैं सर जी, हम इसके अंदर खाली x की वैल्यू के अंदर हम 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 को ऐड करते जा रहे हैं।
फिर जो आपके x की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आप एफ एक्स की वैल्यू कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे राजे? एफ एक्स की वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए आपको लॉ के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पर आपको अपने कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करना पड़ेगा राजे। जी जहाँ है ना लॉ का बेस ई है, तो कैलकुलेटर के ऊपर एल एन लिखा होता है, उसके ऊपर ना ई एक्स लिखा होता है, तो मतलब जे वाला लॉग आपने यूज करना लॉग, ठीक है। तो इसके अंदर आप खाली जी वैल्यू 4.0 पुट कर दें, आपका जी आंसर आ जाएगा। 4.2 पुट कर देना, आपका जी आंसर आ जाएगा। 4.4 पुट कर देना, आपका जी आंसर आ जाएगा। तो जो सारे के सारे पार्ट करने राजे सिम्पसन 1/3 ऑलरेडी कर चुके हैं। बैडल रूल की तरफ चलेंगे। बैडल रूल का यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा होगा, आपको फॉर्मूले के अंदर खाली इन्होंने 6 तक ही जाना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा राजे। इसकी वैल्यू से आराम से पुट करिएगा और कैलकुलेटर से सॉल्व करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सर जी ये तो देख कर करा, कुछ खुद से करें तो चलिए आज खुद से भी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा था एक क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पर कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 और फिर बाकी के भी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डियर 11 के अंदर क्या बोल रहा है कि आप इसको एवेलुएट करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं पार्ट 2 के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आप बैडल्स रूल लगाइएगा एंड हेंस ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने यहाँ पर सम करना। तो राजी आजू कैसे करना, कुछ नहीं बोला कि आपने एन को क्या सिलेक्ट करना है, एच को क्या सिलेक्ट करना है, सब कुछ आपका यहाँ से आएगा और ऊपर से आएगा भगवान की कृपा के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक न्यू वर्क हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर डियर, हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हमें डियर गिवन है कि हमारी जो इंटरवल है वो 0 से लेकर आपकी 1 तक जा रही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपके पास dx है। तो सर जी एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बहुत बढ़िया लिखेंगे। आप लिखोगे कि यार हमारे पास क्या है, अब सब कुछ लिख देना कि वी हैव, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमारे पास तो लोअर लिमिट x0 0 है, हमारे पास अपर लिमिट जो xn जिसको हम बोलते हैं हमारे पास 1 है। तो हम यहाँ पर बिकॉज वैडर रूल लगाना, तो हम टेक n इज इक्वल टू 6 करेंगे, तो फिर हमारे पास h क्या आ जाएगा, xn माइनस x0/n आ जाएगा। 1 माइनस 0/6 आ जाएगा 1/6। तो सर क्या इसको पॉइंट में लिखेगा, मैं बोलूँगा रहने दो, पॉइंट में मत जाना, फिर आपका वो पॉइंट में भी छोटा सा एरर आ जाएगा, फिर आप राउंड ऑफ करते फिरोगे, तो इसको एज एट रहने देना, कूल रहो बस, ठीक है। फिर आप x के पास आओगे, आपकी पहली वैल्यू 0 है, फिर आप आगे 0 के अंदर आप h को ऐड करेंगे 1/6 को, तो आपका 1/6 आ जाएगा। फिर से 1/6 ऐड करेंगे 2/6 आ जाएगा, फिर से ऐड करेंगे 3/6, फिर से ऐड करेंगे 4/6, फिर से ऐड करेंगे 5/6 और फिर आपका 6/6 राजी आपका 1 नहीं आ जाएगा ना। तो सारी वैल्यूज आने के बाद अब आप सर जी क्या करेंगे हम, तो डियर अभी आपको ना ये जो एफ एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सर जी कैसे निकालनी है, देखो जी आपका 0 है ना, तो आप डियर इधर ऊपर पुट करोगे, ऊपर आपका 1 प्लस 0 का स्क्वायर करोगे, तो सर जी तो 1/1 1 आ गया, हाँ जी 1 आपके पास आ गया। सर जी 1/6 को कैसे करेंगे, तो ऊपर ही देखो डियर आपने क्या करना है, आपने ऊपर 1 है नीचे 1 है, यहाँ पर आपका 1/6 है। सर जी कैलकुलेटर से आप कैसे करोगे, अब मैं यदि अपनी बात करूंगा तो मैं कैसे कमांड देता हूँ, मैं पहले ब्रैकेट डालता हूँ 1/6, यहाँ पर मैं पावर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं +1 करता हूँ, फिर मैं इक्वल टू का साइन, इसके बाद मैं कमांड कौन सी देता हूँ, मेरे कैलकुलेटर के ऊपर x की पावर -1 की कमांड होती है, मैं वो प्रेस करता हूँ, फिर से इक्वल डाल देता हूँ, आपके पास डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। आई एम गोइंग टू रिपीट कि आप खाली एक स्टेप के अंदर कैसे करोगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां पर डियर जैसे आप 1/6 का आंसर निकालना चाहते हो है ना, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर ब्रैकेट डाल दी, 1 को डिवाइड कर दिया 6 के साथ, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इसके ऊपर पावर 2 का ऑप्शन होता है वो मैंने डाल दिया, फिर मैं प्लस कर रहा हूँ, फिर मैं 1 कर रहा हूँ, फिर मैं जहां पर +1 करने के बाद मैंने जो वहां पर लिख रखा है इक्वल टू का साइन वो प्रेस कर दिया। अब मेरा एक आंसर बनकर आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर मैंने उसका रेसिप्रोकल लेना, ऊपर 1 है तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ पर x की पावर -1 का ऑप्शन आता है, मैं वो जहां पर डाल रहा हूँ उसने कैलकुलेटर के ऊपर लिख दिया कि आंसर की पावर -1 और फिर इक्वल टू प्रेस करना। जो आंसर आ गया वो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर आपने बहुत सही से लिखना है। तो डियर आपका 0.97 है, उसके बाद आपका 29 है, तो आपका 30 बन जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। डियर फिर से आप ब्रैकेट डालना, 2/6 है, ब्रैकेट क्लोज करना, पावर 2 कर देना, प्लस का 1 करना, टेक द रेसिप्रोकल, ऊपर x पर -1 लगा दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा जहां से राजे 0.9 देखने को मिलेगा। फिर आज आप 3/6 की बात करेंगे, 3 को डिवाइड कर लो 6 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 प्लस का 1 डाल दो, इक्वल टू का साइन डाल दो और इसका रेसिप्रोकल ले लो, डियर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0.8 आ जाएगा। फिर आप करोगे 4 डिवाइड बाई आपका 6 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दी, पावर 2 कर दी, प्लस का आपने 1 कर दिया, इक्वल टू प्रेस कर दिया, x की पावर -1 करेंगे राजे, फिर आपके पास आ जाएगा 0.69 आ जाएगा और उसके बाद आपका 23 आ जाएगा, ठीक है राजे। फिर आप 5/6 की बात करोगे, ब्रैकेट डालेगा, 5 डिवाइड बाई 6 डाल देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, पावर 2 कर देनी, प्लस का 1 डालेंगे, इक्वल टू डालेंगे और x की पावर -1 डालेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 0.59 आ जाएगा और 0 आपका 2 लिख देना यहाँ पर, ठीक है, राउंड ऑफ करके, सही है।
और लास्ट आपका जी 1 करेंगे तो पता ही आपको नीचे 1/2 आ जाएगा, तो ये 0.5 देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपने लिख रखी है। अब आएंगे हम बैडल फॉर्मूले की तरफ, ठीक है, ध्यान से करना। तो यहाँ पर आप लिखोगे बैडल्स, जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, बैडल फॉर्मूला आपको क्या इम्प्लाइज करता है, वो कहेगा कि आपकी जो आई रहती है वो 3h/10 रहती है। अब फॉर्मूला ध्यान से रहिए, पहले y0 आता है, हाँ जी सर जी, फिर 5 का y1 आता है, फिर y2 अकेला आता है, फिर आपके पास 6/3 आते हैं, फिर आपका y4 अकेला आता है, फिर आपके पास 5/5 आते हैं, और फिर आपका y6 अकेला आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करना, सारी वैल्यूज यहाँ पर दिया, बहुत ही ध्यान से पुट कर देना और उनका आंसर आप निकालोगे 3। h की वैल्यू आपकी 1/6 है, तो नीचे आपका 60 बन जाएगा। y0 की वैल्यू 1 है, 5 मल्टीप्लाई y1 0.9730 है, y2 0.9 है, और 6 को मल्टीप्लाई करना y3 जो कि आपका 0.8 आ रहा है, y4 है जी आपका 0.6923 आ रहा है, और प्लस आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे y5 को 0.59 आपका 02 है, और प्लस का आपका y6 0.5 आ जाएगा। कैलकुलेटर के पास जाएंगे, इसका आंसर डियर हम आंसर चेक करेंगे। आपका 1 है, प्लस है 5 मल्टीप्लाई 0.9 आपके पास 7 है, 3 है और 0 है, ठीक है ना जी। फिर प्लस करोगे 0 पॉइंट आपके पास 9 है, फिर आप प्लस करोगे 6 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 के साथ, और फिर प्लस करो 0.6 आपके पास 9203 है, और फिर आप प्लस करो 5 मल्टीप्लाई आपके पास 0.59 राजे 02 है, और फिर आप प्लस करोगे 0 पॉइंट आपका यहाँ से 5 आ गया। इस पूरे को बाहर आपके पास मल्टीप्लाई आप 3 से करे होंगे, और बाद में आप डिवाइड करोगे इसको राजे 60 के साथ, तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा राजे आई की वैल्यू यदि मैं सिर्फ 4 डिजिट तक लेकर चलूँ तो 0.7854 आपको यहाँ से आंसर देखने को मिल रहा होगा। ये तो एक आंसर हो गया, हम बाद में मैच करते हैं। अभी बोल रहा है कि इसकी हेल्प के साथ आप पाई की वैल्यू निकालो। अरे जी कैसे कर सकते हो पाई की वैल्यू सर जी, कैसे निकालेंगे? सोचने दो सोचने दो सोचने दो, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो टाइम पास करेंगे, तो आ जाओ। अभी हमारे पास हम वापस से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, उसको देखेंगे कि 0 से लेकर 1 था, और 1 + 1/, अरे वाह, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है। 1/1 + x की इंटीग्रेशन सर जी +2 में करी थी, tan इनवर्स x होती है, और ये 0 से लेकर 1 आपकी लिमिट लग जाएगी। सर जी लिमिट अप्लाई कर दें, कर दो राजे, 1 आ जाएगा, और माइनस का tan इनवर्स आपके पास 0 आ जाएगा। सर जी आप बातें किससे करते हो? खुद से कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 आपका π/4 होता है, और 0 आपका 0 आएगा। सर जी π/4 हमारे पास आ चुका है, सही है जी। आपको तो पाई पकड़ कर रखना ध्यान से, तो 4 को आप दूसरी तरफ उठाकर फेंक दीजिएगा, ठीक है, प्यार से। तो पाई आपके पास आ जाएगा 4 × i। सर जी आई की वैल्यू कौन सी उठानी, जो रजी अभी आपने इतनी मेहनत करी है वही उठाएंगे ना। तो 0.78 आपका 54 आ जाएगा। तो सर जी क्या मल्टीप्लाई करें, अब आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 × 0.7854 है। तो डियर आपका जो आंसर मिल रहा है, वो आंसर अभी हमें जो मिल रहा है वो 3.1416 मिल रहा है। सर जी क्या ये आंसर आपको लगता है सही होंगे? तो मेरे को भी पता नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमने करा दिया, तो हम 11 के आंसर में जाएंगे, वहां से सेकंड पार्ट के आंसर उठाने की कोशिश करेंगे। तो डियर ये देखो आप सेकंड पार्ट के आंसर, अभी ये आपका आ रहा है 0.7। अरे देखा देखा लग रहा है, एक बार मैच करके देखें। अरे वाह जी वाह, ये देखो जे हमारा ऊपर वाले का था, ये इतना था, दोनों के दोनों आंसर आपके 10% आपके मैच कर गए। तो आप थैंक यू लिख सकते हो, थैंक यू टू वाहेगुरु। यदि आप करा जी खुद से आंसर करा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, ये मानकर चलते हैं। और क्या हो सकता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट नीचे कर दिए सर कि मैंने खुद से इसको करा था और मेरा भी सही में निकल कर आंसर सामने आ चुका। तो इट इज डन अप टू हियर। एक बार एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक राजी आपको मेथड्स में लग गया होगा, एग्जांपल देख ली, एक आधा क्वेश्चन आपका और बचेगा, प्लीज उसको खुद से भी ट्राई कर लेना, ठीक है डियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर आपको 20 दे रखा है, यार इसका क्या सीन रहेगा आपका, है ना। आपने एस्टिमेट करना है इसके अंदर कि आप कर्व दे रखी है, इज ड्रॉन टू पास द थ्रू द पॉइंट गिवन बाय द फॉलोइंग। तो यार आपने एस्टिमेट द एरिया करना बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड लाइन। तो ये आपका लोअर वैल्यू है, ये आपका अपर वैल्यू है। तो यहाँ से आप सब इंटरवल की बात करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 एन की वैल्यू 6 दे रखी है। N6 तो आप बैडर रूट से अप्लाई कर दो। चलिए एक बार 21 को हम मिलकर सारे के सारे कर लेते हैं। उसके ऊपर उसने कुछ नहीं लिखा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। तो भाई लोग हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम बैडर रूट के साथ करेंगे, ठीक है। मैं स्टेटमेंट एक बार लिख लेता हूँ, आप भी करो साथ में, तो साथ मिलकर कर लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर 21 करना है, तो यह आपका 21 है। यह हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है 21 के अंदर हमें राजे 1 दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2.5 दे रखा है, फिर 3.0 होगा, 3.5 होगा, और आपको
4 दे रखा होगा, ठीक है। और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सर जी आपके पास 2 है, 2.4 दे रखी है y की वैल्यू, और फिर आपको 2.7 दे रखा है, 2.8 दे रखा है, और उसके बाद आपको 3 दे रखा है, और 2.6 एंड 2.1 दे रखा है जी आपके पास राजे। तो हेयर क्लियरली हमें ये पता चल गया कि n हमारे पास 6 आ गया, और यार एच आपका कितना आ जाएगा, एच आपका होता है जो आपकी अपर लिमिट और जो आपकी राजे लोअर लिमिट। और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन कौन सा इंटरवल आ रहा है, तो एच आपका क्लियरली राजे 0.5 है। सर जी पता नहीं चला कैसे करना है, तो नहीं पता चला तो राजे आप ऐसे कर लो ना, एक्स एन माइनस एक्स जीरो पर आप 6n कर लो। सर जी एक्स एन तो पता चल गया कितना है, 4 है। सर जी x1 1 है, नीचे आपका कितना है 6 है, तो जो आपका 3/6 आ गया। सर जी कटिंग करके 1/2 होता है, तो डिवाइड करके बेटा 0.5 ही होता है ना, डिवाइड करके 0.5 होता तो पहले भी बोला था, तो वही आंसर आपके सामने घूम आकर आ गया। अब जहां पर क्या करेंगे, तो पंगा लेना तो सर जी बैडर रूल लगा दें, चलो एक बार ले लो माता जी का नाम, ठीक है, जय माता की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बैडर रूल के साथ, ठीक है। ये टेस्ट करना होता है, तो राजे जब भी आप पढ़ते हो ना तो खूब इंजॉय करके पढ़ो, ऐसे मतलब बोरिंग सा फेस करके पढ़ोगे, मायूस सी शायरी रहेगी, तो फिर आपके खुद के फेस के अंदर या आपके यहाँ पर जानी नहीं है तो कैसे करोगे, एक प्यार से हंसते रहो, पता चले यार बच्चा कोई पढ़ रहा है, ये हंस रहा है या पढ़ रहा है। यदि दोनों करे तो बहुत बढ़िया है, कंफ्यूज हो जाए दुनिया, अरे जी हो गया इसको, तो इश्क हो गया आपको क्वेश्चन के साथ, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। प्यार करो अपनी स्टडी के साथ, ठीक है, तभी काम बनेगा। फिर आपका यहाँ पर y2 आ जाएगा, इधर आपका 6 आ जाएगा, क्या था y3 आ जाएगा ना सीन, फिर y4 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा, y5 आ जाएगा, और प्लस y6 तक जो फॉर्मूला आपके खून के अंदर चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, दौड़ना। और h आपका 0.5 था ना, यस सर जी 10 आ गया, और y की वैल्यू हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो पहली y की वैल्यू रही आपको 2 मिल रही है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना 2.4 के साथ, फिर आपको मिल जाएगी 2.7, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 को, और फिर प्लस आपको y4 आ जाएगा 3, और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.6 के साथ, और फिर आपको लास्ट वाली मिल जाएगी 2.1 मिल जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे सामने, एक लाइन के ऊपर आंसर निकालने की कोशिश करना है, भगवान हमें हमारी लाज रख ले ठीक है। हमने उठाया है मैथ इस वाले मेथड को, और ये हमारा एरिया आ जाएगा, ये एरिया निकालना था ना, तो यहाँ पर आई का मतलब एरिया ही होता है, वो तो मैं बताना भूल गया, लेकिन आपको पता ही, आप बच्चे थोड़ी हो। तो ये आपके पास आ गया, प्लस आप 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हो 2.8 को, और प्लस आप 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो 5, और नहीं यार ये क्या कर दिया, फिर बोलते हैं कि सर ये आंसर नहीं मैच करता, मतलब मैं बोलता हूँ कि आंसर नहीं मैच करता। 8 के मेरे पास 2.8 प्लस 3 आ गया, फिर प्लस डालूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2.6 के साथ, और प्लस मैं 2.1 डाल रहा हूँ यहाँ से, और इसको मल्टीप्लाई करना है, बाहर हमारे पास 3 है और एक हमारे पास 0.5 है, इससे मल्टीप्लाई कर देना पूरे आंसर को, और डिवाइड करना है खाली 10 के साथ। तो डियर हमारा जो आंसर आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि यार आंसर मैच कर जाएगा तो बढ़िया होगा, अदरवाइज बेइज्जती खराब हो सकती है यहाँ से, मतलब किसकी, वो क्वेश्चन की होगी, हमारी थोड़ी होगी, है ना। 21, अरे 21 हमारा ये आंसर आया, इनका 7.78 आया ना, 7.78, 7.78, अरे हमारा है 7.74 आंसर आया। तो कौन सा मेथड, अभी हमने बैडर रूल लगा दिया ना आपने, तो आप यहाँ पर कौन सा मेथड लगा सकते हो, तो बैडर रूल के साथ आपका इतना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो ना, हाँ इसके साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। ट्रेपेजोइडल भी लगा सकते थे, सिम्पसन 1/3 रूल भी लगा सकते हो आप, यहाँ पर कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा है, एस्टिमेट द एरिया बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। और यहाँ पर वैसे एक चीज़ हो सकती है कि क्या कह सकते हैं उसको, कि हमने बैडल से करा तो बैडल से ठीक हमारा आंसर आ गया। वैसे राजी आप ट्राई है ना, यहाँ पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल कोई देख नहीं रखा, मैं बुक के अंदर देख भी रहा हूँ कि कुछ ऐसा हमें दे रखा हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं लाइव क्लास के अंदर कि हमें कुछ कहा हो कि आपके पास यदि कोई चॉइस नहीं आती तो आप इस मेथड से जा सकते हो। इसके अंदर ना मैं देख रहा, इट शुड नॉट बी सिम्पसन नॉट एक्यूरेट एज, तो शुड बी नोटेड एट सिम्पसन इज नॉट एज सो एक्यूरेट। तो उसने एक ना नीचे दे रखा है ट्रंकेशन एरर के अंदर, मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पहले देखा नहीं था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, जहाँ पर लाइन्स हमारे पास है। यदि हम यहाँ पर चलते हैं थ्योरेटिकल थ्योरी के पास हम चलते हैं, तो यहाँ पर एक ना दे रखा है कुछ ये ट्रंकेशन, तो इसके ने क्या बोला कि प्रोसीडिंग एज इन द प्रीवियस स्टेट, ये हमारे पास कुछ आ गया अंडर एरो होल रेंज दिस वन है, तो बैडर रूल इज जनरली मोर एक्यूरेट देन अदर रिजल्ट्स एड, और वाह जी वाह, आप इससे करो कोई दिक्कत नहीं। उसने लिख रखा है कि बैडर रूल आपका जनरली ज़्यादा एक्यूरेट रहता है देन द अदर रूल्स डिस्कस्ड अबव, तो भैया हमने इसलिए इसको यहाँ पर उठा कर रखा, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब आपका जो आंसर आ गया काम खत्म, ठीक है, किसी से कुछ मैच नहीं करना मैंने, ठीक है, कोई लोड नहीं आपको मैच करने की। वैसे यदि आप सोचना चाहेंगे तो और भी एक रिजल्ट दे रखा होगा जहाँ पर ट्रंकेशन एरर था कुछ,
वो आई थिंक मेरे को लगता है मैंने पेज बीच में से मिस करी है ना थ्योरी के, तो ये सही है आपका। तो ठीक है ना जी। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही कर लेते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे आप खुद से उनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। कोई भी दिक्कत आएगी आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, और जिसका नाम रहेगा रोम्बर्स रहेगा, कुछ भी है। तो तो लास्ट में क्या था, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ यार अभी कर लो, और वीडियो बहुत सारी आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट करके बताना कि सर वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रूल। वो यदि आप कर लेते हो खुद से बताना जरूर मेरे को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस अस।